हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। अगर हम लोग बात करें तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया था, दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। उस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक बचा, दैट इज स्ट्रैटेजिक इंटेंट। वो स्ट्रैटेजिक इंटेंट टॉपिक का कुछ लिंकेज है आगे वाले चैप्टर से, तो नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज 2 चैप्टर्स और कंप्लीट करेंगे, फिर मैं वापस आऊंगा उस टॉपिक पे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट चैप्टर इज स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। आपके मॉड्यूल के हिसाब से प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपके मॉड्यूल के हिसाब से चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 4 है आपके मॉड्यूल के हिसाब से, ठीक है। इट मींस आपका स्टडी जो मॉड्यूल है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 4 है, और क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को कौन से सीक्वेंस पे स्टार्ट कर रहे हैं? सेकंड। चैप्टर का नाम है बेटा स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। चैप्टर का नाम है स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। अब सबसे पहले तो इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले मैं उसका एक चार्ट बना रहा हूं, आप सब लोग मेरे साथ उस चार्ट को बेटा कॉपी करिए। सबसे पहले तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ने हैं बेटा कितने टॉपिक्स। इस चैप्टर के अंदर हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है बेटा ब्रॉड स्ट्रैटेजीज। सेकंड, इसके अंदर सब टॉपिक हमें पढ़ना है बेटा स्ट्रैटेजिक एग्जिट मतलब बाहर निकलना, एग्जिट, और एग्जिट से है एग्जिट्स। और एक और इसके अंदर आपको पढ़ना है बेटा स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। तो 3 सब टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। फर्दर ये सब टॉपिक्स फर्दर क्लासिफाइड है। ब्रॉड स्ट्रैटेजी जो है, ब्रॉड स्ट्रैटेजीज के अंदर आपको 4 स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ना है। पहली स्ट्रैटेजी जो आपको इसके अंदर पढ़नी है, दैट स्ट्रैटेजी इज स्टेबिलिटी। सेकंड आपको जो पढ़नी है दैट इज एक्सपेंशन। थर्ड जो आपको पढ़नी है दैट इज रिट्रेंचमेंट। कहां गया? नेक्स्ट जो दैट इज स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आपको जो पढ़नी है, इधर लिख बना रहा हूं, इधर जगह नहीं है, इधर कर रहा हूं, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन। इसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़नी है रिट्रेंचमेंट, और रिट्रेंचमेंट के बाद जो फाइनली लास्ट है, नीचे लिख दूं, दिख जाएगा, कॉम्बिनेशन। तो आपको इसके अंदर 4 स्ट्रैटेजी पढ़नी है बेटा। एक पढ़नी है स्टेबिलिटी, एक पढ़नी है एक्सपेंशन, एक पढ़नी है रिट्रेंचमेंट, और एक पढ़नी है बेटा कॉम्बिनेशन। ये चारों स्ट्रैटेजी आपको पढ़नी है, और इन चारों स्ट्रैटेजी को हम लोग बोलते हैं ब्रॉड स्ट्रैटेजीज, ठीक। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रैटेजिक एग्जिट बोल रहा हूं, एग्जिट। इसमें आपको 3 पढ़ना है बेटा। वन इज आपको पहला पढ़ना है इसके अंदर टर्न अराउंड। सेकंड आपको पढ़ना है डाइवेस्टमेंट, और लास्ट आपको इसके अंदर पढ़ना है लिक्विडेशन। थर्ड पे आते हैं स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के अंदर आपको पढ़ने हैं बेटा एक टॉपिक, एंड दैट इज पोर्टफोलियो एनालिसिस। और इसी के अंदर मैं आपको एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स होती हैं, बहुत सारी पढ़नी है, तो बहुत सारी मैट्रिक्सेस हैं जो आप इसी टॉपिक के अंदर मैं आपको कवर करा दूंगा। तो जल्दी से बेटा इस चैप्टर का चार्ट बनाइए, फिर हम लोग एक एक करके देखते हैं ब्रॉड स्ट्रैटेजीज के बारे में। ये आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग बेटा चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन हमारे क्लास के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बेटा ये चैप्टर नंबर 2 है।
हो गया, बन गया बेटा चार्ट सबका, या बना रहे हो गया। अब देखो सबसे पहले स्ट्रैटेजिक चॉइसेस में हेडिंग डालो, सिर्फ हेडिंग डलवा रहा हूं अभी, समझना, उसके बाद लिखवाऊंगा ओवरव्यू, डिटेल भी आएगा लेकिन पहले ओवरव्यू दे रखा है, तो हेडिंग डालो ओवरव्यू ऑफ ब्रॉड स्ट्रैटेजीज। पहला जो टॉपिक है दैट इज ओवरव्यू ऑफ ब्रॉड स्ट्रैटेजीज। इस चैप्टर के अंदर बेटा सबसे पहले इन्होंने बता रखा है ओवरव्यू ब्रॉड स्ट्रैटेजीज का। सर ब्रॉड स्ट्रैटेजीज के अंदर आपको कितनी स्ट्रैटेजी पढ़नी है? 4। पहली स्ट्रैटेजी का नाम स्टेबिलिटी, सेकंड का नाम एक्सपेंशन, थर्ड का नाम रिट्रेंचमेंट और लास्ट का नाम कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट, सर ब्रॉड स्ट्रैटेजीज को कई बार हम लोग बोलते हैं ग्रैंड स्ट्रैटेजीज। ब्रॉड स्ट्रैटेजीज को कई बार हम लोग बोलते हैं ग्रैंड स्ट्रैटेजीज, कई बार हम लोग इन्हीं स्ट्रैटेजीज को बोलते हैं डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज। तो एक पहला क्वेश्चन जो निकल के आएगा दैट इज एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ग्रैंड स्ट्रैटेजीज या डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज कौन सी स्ट्रैटेजी को बोला जाता है? तो ब्रॉड स्ट्रैटेजी को बोला जाता है ग्रैंड स्ट्रैटेजी या डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी। इन स्ट्रैटेजीज को ध्यान से सुनो, इन स्ट्रैटेजीज को 2 इकोनॉमिस्ट कह सकते हो या 2 स्ट्रैटेजिस्ट कह सकते हो जिन्होंने प्रपोज करा है। पहले स्ट्रैटेजिस्ट का नाम है विलियम एफ ग्लूएक, इसके बारे में पहले भी आया था अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक डेफिनेशन पढ़ाई थी स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ग्लूएक। तो विलियम एफ ग्लूएक कौन है बेटा? एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाई हैं कंपनीज के लिए, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाई हैं बिजनेस के लिए। उन स्ट्रैटेजीज को, जिन स्ट्रैटेजीज को विलियम एफ ग्लूएक ने बनाया, उन स्ट्रैटेजीज का नाम क्या पड़ा? ब्रॉड स्ट्रैटेजीज। विलियम एफ ग्लूएक के साथ ब्रॉड स्ट्रैटेजीज को एक और पर्सन थे, उन्होंने भी मिलकर ये स्ट्रैटेजीज बनाई और उन पर्सन का नाम है बेटा लॉरेंस आर जोन्स। तो बेटा दो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, वापस सुन लो, 2 स्ट्रैटेजिस्ट हैं जिन्होंने ब्रॉड स्ट्रैटेजीज को प्रपोज किया। एक स्ट्रैटेजिस्ट का नाम है विलियम एफ ग्लूएक और सेकंड स्ट्रैटेजिस्ट का नाम है बेटा लॉरेंस आर जोन्स। ठीक, एमसीक्यू आ सकता है। अब आते हैं हम इन स्ट्रैटेजीज पे। सर ये दोनों स्ट्रैटेजिस्ट ने जो स्ट्रैटेजी बनाई वो स्ट्रैटेजी एक्चुअल में है क्या? अब देखो जरा, इन्होंने सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी बनाई वो स्ट्रैटेजी का नाम इन्होंने दिया स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, सर स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का सिंपल सा मतलब है आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं करना चाहते। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? आपका जो बिजनेस चल रहा है, आप सिर्फ अपने बिजनेस को क्या करना चाहते हो? आप सिर्फ अपने बिजनेस को मेंटेन कर रहे हो। इसका मतलब आप अपने बिजनेस को क्या नहीं करना चाहते? एक्सपेंड। आप अपने बिजनेस को क्या नहीं करना चाहते? डाइवेस्ट। डाइवेस्ट का मतलब बंद नहीं करना चाहते, बढ़ाना नहीं चाहते। जो आपका बिजनेस चल रहा है, आप सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को, लिख रहा हूं यहां पे, आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को क्या कर रहे हो? सिर्फ मेंटेन। मेंटेन का मतलब है जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, सिर्फ आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को क्या कर रहे हो? मेंटेन। आप अपने बिजनेस को क्या नहीं करना चाहते? बढ़ाना नहीं चाहते। आप अपने बिजनेस को बंद करना नहीं चाहते। आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, सिर्फ आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को क्या करना चाहते हो? मेंटेन। इस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं बेटा स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी? आप अपने बिजनेस को क्या कर रहे हो? आप सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को क्या करना चाहते हो? मेंटेन। एंड दैट इज नोन एज स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। अब थोड़ा थॉट लगाओ, क्या स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के अंदर, ध्यान से सुनना, क्या स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के अंदर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करोगे? फ्रेश इन्वेस्टमेंट करोगे स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में? फ्रेश इन्वेस्टमेंट मतलब नया पैसा लगाओगे अपने बिजनेस में। आपका बिजनेस कौन सी स्ट्रैटेजी ऑप्ट कर रहा है?
स्टेबिलिटी। तो क्या आप अपने बिजनेस के अंदर नया पैसा लगाओगे? नहीं लगाओगे ना। जो चल रहा है उसी को क्या करोगे? मेंटेन। नया पैसा नहीं लगाते स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में। क्यों नहीं लगाओगे नया पैसा? भाई हमारा जो बिजनेस है सिर्फ मैं उसको क्या करना चाहता हूं? मेंटेन, दैट्स इट। मैं कोई नई चीज लॉन्च नहीं कर रहा, मैं अपने बिजनेस को कहीं एक्सपेंड नहीं कर रहा। तो जब मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना ही नहीं चाहता तो बेटा मेरे बिजनेस में फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में हम फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को क्या हम ये कह सकते हैं? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी। क्या ये कह सकता हूं? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी। क्या ये कह सकता हूं मैं? डू नथिंग का मतलब क्या मैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, ऐसा कह सकता हूं? मुझे बताओ, डू नथिंग का मतलब क्या मैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में कुछ भी काम नहीं कर रहा? भाई मेरा जो बिजनेस है जो चल रहा है उसको मेंटेन तो कर रहा हूं ना भैया, बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहा। ऐसा कह सकता हूं कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी? नो। क्यों नहीं कह सकता? जो मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको मैं क्या कर रहा हूं? मेंटेन। तो समझो, विलियम एफ ग्लुएक लॉरेंस आर जोन्स ने ब्रॉड स्ट्रैटेजी बनाई और उन ब्रॉड स्ट्रैटेजी में उन्होंने पहली स्ट्रैटेजी बनाई, दैट स्ट्रैटेजी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है आप अपने बिजनेस को क्या करना नहीं चाहते? एक्सपेंड, बढ़ाना नहीं चाहते। आप खुश हो कि आपका जो बिजनेस चल रहा है सिर्फ मैं उस बिजनेस को क्या कर रहा हूं? मेंटेन। तो आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को क्या करना चाहते हो? अगर मेंटेन, तो आप कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में आप क्या नहीं करोगे? फ्रेश इन्वेस्टमेंट। और स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के अंदर क्या हम कुछ भी नहीं कर रहे? अच्छा, कुछ तो कर रहे हैं। इसलिए यह कहना गलत है कि स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज अ डू नथिंग स्ट्रैटेजी। यह स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में कुछ तो कर रहे हैं ना, और कुछ में क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं बेटा। किसको? एग्जिस्टिंग बिजनेस को। क्लियर है? ओवरव्यू दे रहा हूं, डिटेल में आऊंगा अभी तो सिर्फ मैंने तुम्हारे को हेडिंग क्या डलवाई है? ओवरव्यू ऑफ ब्रॉड स्ट्रैटेजीज। ओवरव्यू पढ़ रहे हो। ब्रॉड स्ट्रैटेजीज का दूसरा नाम क्या पढ़ा? क्या लिखा है? ग्रैंड। दूसरा डायरेक्शनल। इन स्ट्रैटेजीज को किसने प्रपोज किया? दो स्ट्रैटेजिस्ट ने। दोनों का नाम क्या है? विलियम एफ ग्लुएक, लॉरेंस आर जोन्स। इन स्ट्रैटेजी में पहली स्ट्रैटेजी क्या आई? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का मतलब जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको क्या कर रहे हैं? मेंटेन। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के अंदर हम फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, और स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के अंदर हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। इसलिए यह कहना गलत है कि स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज अ डू नथिंग स्ट्रैटेजी। यहां तक क्लियर है? पहले लिखो, हेडिंग डालो ओवरव्यू ऑफ ब्रॉड स्ट्रैटेजीज। अब इसमें सबसे पहले एक पैराग्राफ लिखवा रहा हूं, वो लिखो। सबसे पहले बेटा एक पैराग्राफ लिखवा रहा हूं, वो लिखो। ब्रॉड स्ट्रैटेजीज लिखो। ब्रॉड स्ट्रैटेजीज आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रैंड स्ट्रैटेजीज / डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज। ब्रॉड स्ट्रैटेजीज are also called grand strategies / directional strategies. Underline the word grand, directional. MCQ पूछा जा सकता है। Next point. These strategies are proposed by, नाम लिखवा रहा हूं, सामने स्पेलिंग प्लीज ध्यान से लिखिएगा। These strategies are proposed by William F. Glueck and Lawrence R. Jones. William F. Glueck and Lawrence R. Jones.
फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट लाइन से लिखो, देयर आर फोर broad strategies which are explained as, there are four broad strategies which are explained as। अब फर्स्ट लिखो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, पॉइंट्स में लिखवाऊं पैराग्राफ में? लिखो फिर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। इसमें पहला पॉइंट लिखो, दिस स्ट्रैटेजी फोकसेस ऑन मेंटेनिंग existing/current business। This strategy focuses on maintaining existing/current business, full stop। next point, this strategy do not involve fresh investment। This strategy do not involve fresh investment। Third, stability strategy is a do nothing strategy। लिखो तो सही, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज अ डू नथिंग स्ट्रैटेजी, कॉमा दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दैट इज, लाइन लिखवाएगा अब, दैट इज दिस स्ट्रैटेजी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद, that is this strategy should not be confused with, डबल कोट्स में लिखना, should not be confused with, डबल कोट्स में लिखना आगे, do nothing strategy। मतलब आप कंफ्यूज मत हो ना, अगर कोई आपसे बोलता है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी डू नथिंग स्ट्रैटेजी, क्या ये कहना सही है कि स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज अ डू नथिंग स्ट्रैटेजी? नहीं। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में हम कुछ काम तो कर रहे हैं, खाली नहीं बैठे। हम क्या कर रहे हैं? जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको क्या कर रहे हैं? मेंटेन। बस एक बात है, हम अपने बिजनेस को क्या नहीं कर रहे? बढ़ाना नहीं चाहते, जो चल रहा है उसको सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे बेटा इसमें हम? क्योंकि मैं अपने बिजनेस को क्या नहीं कर रहा? बढ़ाना नहीं चाहता, मैं अपने बिजनेस को और आगे लेकर नहीं जाना चाहता। जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर है, मैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन रखना चाहता हूं, इसलिए हम इसके अंदर फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट वर्ड है, मेंटेन एग्जिस्टिंग बिजनेस, मेंटेन एग्जिस्टिंग बिजनेस, do not involve fresh investment, और do not confused with do nothing strategy। क्लियर है यहां तक सबको? अब आते हैं सेकंड स्ट्रैटेजी। स्टेबिलिटी के बाद जो सेकंड स्ट्रैटेजी विलियम एफ ग्लुएक, लॉरेंस आर जॉन्स ने प्रपोज करी, उस स्ट्रैटेजी का नाम है एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन को कई बार बोल देते हैं ग्रोथ स्ट्रैटेजी। एक्सपेंशन को कई बार बोल देते हैं ग्रोथ स्ट्रैटेजी। अब देखो जरा, एक्सपेंशन का मतलब क्या है? मैं अपने बिजनेस को क्या कर रहा हूं? मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोच रहा हूं।
एक्सपेंशन का मतलब क्या है? जो मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस है उस बिजनेस को और क्या करने की सोच रहा हूं? बढ़ाने की सोच रहा हूं, बढ़ाने की। अब ध्यान से सुनना, मैं अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता हूं? देखो, मेरा बिजनेस है, सपोज करो मेरठ में। मेरा बिजनेस बेटा क्या कहां पे है? मेरठ में। मैं अपने बिजनेस को क्या करने की सोच रहा हूं? एक्सपेंड। तो क्या मैं दिल्ली में अपनी ब्रांच ओपन कर सकता हूं तो मेरा बिजनेस एक्सपेंड हो जाएगा? इसका मतलब मेरा बिजनेस कहां पे था? मेरठ में। अब मैं कहां पे पहुंच गया बेटा? एक नई मार्केट में पहुंच गया। नई मार्केट का मतलब मैंने अपनी नई ब्रांच कहां पे ओपन कर ली? किसी दूसरी सिटी में। किसी दूसरी सिटी में अपनी ब्रांच ओपन कर ली। तो बेटा जब मैं किसी दूसरी सिटी में अपनी ब्रांच ओपन करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस क्या होगा? एक्सपेंड। इसका मतलब मैं कहां पहुंच गया? न्यू मार्केट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा, मैं क्या बनाता था? मेरा बिजनेस था मोबाइल फोन बनाने का। इसका मतलब मेरा बिजनेस था, मैं मोबाइल फोन बनाता था। अब मैंने क्या करा? मैंने मोबाइल फोन के साथ क्या बनाने स्टार्ट कर दिए? मोबाइल फोन के चार्जर। मैंने क्या बनाने स्टार्ट कर दिए? मोबाइल फोन से रिलेटेड सारी क्या बनानी स्टार्ट कर दी? एसेसरीज। इसका मतलब अब मैं नई मार्केट में नहीं गया, मैंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए नए नए क्या स्टार्ट कर दिए? प्रोडक्ट। सोचो, पहले मैं एक प्रोडक्ट बनाता था, अब मैं कितने बना रहा हूं? एक से ज्यादा। तो बेटा मैं अपने बिजनेस को क्या कर रहा हूं? एक्सपेंड। समझ आया? मुझे बताओ, एक्सपेंड करने के लिए या तो मैं कहां गया? न्यू मार्केट में गया, या मैंने क्या लॉन्च कर दिए? नए प्रोडक्ट्स। समझ आया? अब ध्यान से सुनो, मुझे बस इतना बता दो, क्या एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के अंदर मुझे नया पैसा लगाना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि या तो मैं दिल्ली में अपनी नई ब्रांच ओपन कर रहा हूं तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब मैं नए प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं तो बेटा मुझे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है डिफरेंस? अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप चाहते हो अपने बिजनेस को आगे लेके जाना, तो स्टेबिलिटी फॉलो करोगे या एक्सपेंशन? आप चाहते हो कि आपको आगे नहीं जाना। बहुत सारे लोग होते हैं खुश रहते हैं कि जो चल रहा है ठीक है यार, मैं सेटिस्फाइड हूं, जो चल रहा है बस उसको मेंटेन रखना चाहता हूं, तो मैं क्या फॉलो करूंगा? स्टेबिलिटी। आई होप इतना क्लियर है। लिखो, हेडिंग डालो, सेकंड स्ट्रैटेजी जिसका नाम पड़ा बेटा एक्सपेंशन स्लैश ग्रोथ। एक्सपेंशन स्लैश ग्रोथ लिखो इसके अंदर। दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट ग्रोथ। लिखोगे समझ आ जाएगा लाइन। पहला पॉइंट लिखना मतलब ये, दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट ग्रोथ। significant growth within the current business, that is continuation में, that is, अब इस लाइन का मतलब एक बार है, that is by entering into new business, by entering into new business that are related to, by entering into new business that are related to existing business, और इसी में और by entering new business that are unrelated to existing business। आराम से तसल्ली से पहले पैराग्राफ पढ़ो, दैट इज के बाद से पढ़ना। 2 पॉइंट बोले हैं। मेरा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, मैं उस एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, या मैं क्या कर रहा हूं, या मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस है उससे अलग कोई नई चीज स्टार्ट कर रहा हूं। ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से। इधर देखो जरा, इधर मैं पढ़ाता था
सीए स्टूडेंट्स को मेरठ में, मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस क्या है? सीए स्टूडेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कराना, ये मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस है। कहां पे था? मैंने स्टार्ट कर दिया कहां पे? क्या डिफरेंट करा? सेम किया, सेम चीज। पढ़ना जरा, पहली लाइन पढ़ो। एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन कहां पे? नई जगह पे। समझ आया? दूसरा पॉइंट, मेरा बिजनेस एग्जिस्टिंग क्या है? मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस क्या है? सीए को प्रोवाइड कराना सर्विसेज, दैट इज सीए स्टूडेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कराना। मैंने स्टार्ट कर दिया चार्जर बनाना, मेरठ में ही स्टार्ट किया चार्जर बनाना। तो बेटा एग्जिस्टिंग बिजनेस से ये बिजनेस क्या हुआ? रिलेटेड, अनरिलेटेड? तब भी तो क्या करा मैंने? एक्सपेंड किया ना। एग्जाम्पल, मैं क्या करता हूं, मैं सीए स्टूडेंट्स को, मेरे को आंसर देना रिलेटेड है अनरिलेटेड। मैं सीए स्टूडेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूं, सीए स्टूडेंट्स को टीचिंग सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं। मैंने रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, ये रिलेटेड है अनरिलेटेड? ठीक है, क्योंकि मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस है टीचिंग, मैं रेस्टोरेंट में आ गया, तो एग्जिस्टिंग बिजनेस से बिल्कुल क्या हो गया? अनरिलेटेड। मैं प्रोवाइड करा रहा था सीए स्टूडेंट्स को टीचिंग सर्विसेज, मैंने यही सर्विसेज प्रोवाइड करानी स्टार्ट कर दी सीए स्टूडेंट्स को किसी दूसरी सिटी में, रिलेटेड। अब पढ़ा, समझ आई लाइन? अंडरलाइन कर लो, रिलेटेड अनरिलेटेड वर्ड को, इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा डिटेल में। ये एग्जाम्पल लिखवाऊं रिलेटेड अनरिलेटेड का, या याद रहेगा? लिखवाऊं तो लिख सकते हो यही, एग्जिस्टिंग बिजनेस इज प्रोवाइड, लिख सकते हो एग्जिस्टिंग बिजनेस इज प्रोवाइडिंग, existing business is providing services to CA students full stop. Now we have opened new branch in another city. Now we have opened new branch in another city providing same services. Clear? Whereas in unrelated we have started producing mobile phones. We have started producing mobile phones which is unrelated to existing business. Existing क्या था? टीचिंग। और अब हमने क्या स्टार्ट कर दिया? मोबाइल फोन बनाना। तो इसका कोई भी लिंकेज नहीं है बेटा मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसके अंदर, इसमें हम क्या नहीं करते? तो लिखो इसके अंदर हम क्या करते हैं? फ्रेश इन्वेस्टमेंट। तो लिखो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स फ्रेश इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? अंडरलाइन दी वर्ड फ्रेश इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं थर्ड स्ट्रैटेजी है एक्सपेंशन स्टेबिलिटी। एक्सपेंशन का थर्ड आते हैं रिट्रेंचमेंट। बेटा रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है? रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है हम अपने बिजनेस के स्कोप को, ध्यान से सुनो, रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है हम अपने बिजनेस के स्कोप को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। हम अपने बिजनेस के स्कोप को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। एक मिनट, स्टेबिलिटी में ना तो मैं कम कर रहा था ना बढ़ा रहा था, जो चल रहा था मेंटेन। एक्सपेंशन में मैं बिजनेस को क्या कर रहा हूं? बढ़ा रहा हूं। रिट्रेंचमेंट में बिजनेस को क्या करूंगा? कम।
अब ध्यान से सुनो सर, कम करने का मतलब एक तरीके से बिजनेस बंद नहीं कर रहा, छोटा कर रहा हूं। समझो मेरा बिजनेस है, लेट अस सपोज बेटा मेरा बिजनेस, एग्जांपल ले लेता हूं, ये लेना गलत ही रहेगा, दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मेरा एक बिजनेस है XYZ के अंदर मेरी 3 डिवीजन है, एक A डिवीजन है, एक B डिवीजन है और एक C डिवीजन है। इसका मतलब XYZ तो मेरा बिजनेस है और उस बिजनेस के अंदर मेरी कितनी डिवीजन है बेटा? 3 डिवीजन। एक डिवीजन का नाम क्या है? A, एक डिवीजन का नाम क्या है? B और एक डिवीजन का नाम क्या है? C। मैं कह रहा हूं A डिवीजन तो प्रॉफिट में है, B डिवीजन भी प्रॉफिट में है, लेकिन C डिवीजन से मुझे कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? लॉस। तो सोचो ना, जब तुम्हारे को इस डिवीजन से कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? लॉस, तो बेटर ये है इस डिवीजन को क्या कर दो? बंद। जब तुमने बिजनेस बंद किया या बिजनेस की डिवीजन बंद करी? तुमने बिजनेस बंद नहीं किया, एक डिवीजन बंद करी है। इसका मतलब तुमने अपने बिजनेस के स्कोप को क्या कर दिया? रिड्यूस। बिजनेस के स्कोप को कम करना, इसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट। डिवीजन को तुमने क्लोज कर दिया, इसका मतलब ये 2 अभी भी चल रही हैं। XYZ क्लोज करा है? XYZ क्लोज किया, हां या ना? अच्छा, यस सर। बेटा XYZ नहीं क्लोज किया, XYZ की 2 डिवीजन तो चल रही हैं, एक डिवीजन जो किस में थी? लॉस में, उसको बंद किया। तो मैंने अपने बिजनेस को घटा दिया, इसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट। एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल सुनो, तुमने नाम सुना है कंपनी है, एक कंपनी, ये छोड़ दो, ये तुम इससे कंफ्यूज हो गए, बेटर ये एक कंपनी का नाम लिख रहा हूं तुम्हारे सामने, ये सुना है? yes, पक्का? ये कंपनी है, इस कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में? सबसे पहले तो आती है मैगी, ठूसो सबसे ज्यादा, मैदा। कितने लोग खाते हो? सर एक फालतू की बात नहीं, सब खाते हैं, मैं नहीं खाता, सिर्फ है, अच्छी बात है नहीं खाते हो, तुम लोग खाते हो सब? क्या है इसमें ऐसा? अजीब से तो है इसके टेस्ट। अब नेस्ले वाला मेरे पे केस कर देगा, सर क्या बोल रहे हो? इधर देखो, एक होती है मैगी, सबसे ज्यादा बिकता है, याद रखना। मैगी नेस्ले कंपनी का कैसा प्रोडक्ट है? कोर। कोर मतलब सबसे ज्यादा सेल नेस्ले कंपनी की इस प्रोडक्ट की है। इसके अलावा नेस्ले का और क्या आता है? अच्छा, ये भी नेस्ले कंपनी की है। इसके अलावा कॉफी, कॉफी मत बोलो, कॉफी में मैंने तुम्हारे को दूसरा नाम लिख दिया तो वो नेस्ले का नहीं है, नेस्कैफे। ठीक है, अब एज्यूम कर लेते हैं मैगी तो इसका खूब बिकता है, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर मैगी का है, याद रखना, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं। मतलब अगर मैं बात करूं नेस्ले कंपनी टॉप पे है, तो टॉप पे किस वजह से है? मैगी की सेल की वजह से। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं किटकैट बिकनी बंद हो गई, किटकैट लॉस में है, ये दोनों प्रॉफिट में है, ये खूब बिक रहे हैं, किटकैट बिकी नहीं रही, तो नेस्ले क्या करेगा? मैं कह रहा हूं सब कुछ कर लिया नेस्ले ने, सारे तिगड़म लगा लिए, हर चीज कर ली, फिर भी किटकैट नहीं बिक रही, कैडबरी की डेयरी मिल्क बिक रही है। इसको क्या कर देना चाहिए? और अगर इसको नेस्ले ने क्या कर दिया, इसका मतलब प्रोडक्ट एक बंद कर दिया, डिवीजन नहीं बोल रहा, अब एक प्रोडक्ट बंद कर दिया, तब भी तो बिजनेस क्या हुआ? कम हुआ ना। तो जैसे ही उसने एक प्रोडक्ट बंद कर दिया, तो बेटा ये भी क्या स्ट्रैटेजी कहलाएगी? या तो मैं डिवीजन को बंद कर रहा हूं, या मैं प्रोडक्ट को बंद कर रहा हूं, या मैं किसी डिपार्टमेंट को बंद कर रहा हूं, हर केस में वो क्या कहलाएगी? रिट्रेंचमेंट। क्लियर है यहां तक? लिखो, रिट्रेंचमेंट, इसमें लिखो डैश डाल के, इसमें लिखो दी फर्म, फर्म मतलब बिजनेस, दी फर्म डैश डाल के सीधा लिखो, इसमें पॉइंट नहीं है एक्चुअल में तुम्हारे मॉड्यूल में। दी फर्म रिट्रेंचेस, दी फर्म रिट्रेंचेस सम ऑफ द एक्टिविटीज, देखो आ गया, द फर्म रिट्रेंचेस सम ऑफ द एक्टिविटीज
In some business, the firm retrenches some of the activities in some business, or the firm retrenches some of the activities in some business, or drop business through sellout, or liquidation, अंडरलाइन करने जा रहे हैं यहां पे सम ऑफ द एक्टिविटीज को। अब मुझे बताओ, सम ऑफ द एक्टिविटीज के अंदर इन्होंने लास्ट पॉइंट लिखा सेल आउट कर दिया और लिक्विडेट का मतलब बंद कर देना। एक मिनट दो, सम ऑफ द एक्टिविटीज, इस पॉइंट, इस एग्जांपल पे आओ, इस एग्जांपल पे इसने अपने पूरे बिजनेस को बंद किया या सिर्फ डिवीजन को बंद किया? इसका मतलब एक ने अपनी डिवीजन क्या कर दी? लिक्विडेट। सेकंड एग्जांपल पे आओ, पूरे बिजनेस को बंद किया या कुछ प्रोडक्ट को? तो बेटा इसने इस प्रोडक्ट को बंद कर दिया या बेच दिया। समझ आ रहा है? इसलिए वर्ड लिखा है यहां पे सेल सम ऑफ द एक्टिविटीज। पूरा नहीं बंद किया, क्या करा? कुछ डिवीजन जो लॉस में थी या कुछ प्रोडक्ट जिनकी सेल नहीं थी उनको क्या कर दिया? लिक्विडेट कर दिया। लिक्विडेट मतलब बेच दिया। समझ आई लाइन? दैट इज रिट्रेंचमेंट। अब आते हैं लास्ट लिखिए कॉम्बिनेशन, फोर्थ। अभी ये ओवरव्यू पे चल रहे हो तुम लोग, डिटेल नहीं आई, अभी डिटेल में भी आओगे अभी आगे। अब आते हैं लास्ट, दैट इज कॉम्बिनेशन। कोई मुझे बताएगा कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन? कोई दिमाग लगा सकता है? कॉम्बिनेशन क्या? मिश्रण मतलब मिक्सचर। ये कौन सा, तुम लोग कौन सी केमिकल बायोलॉजी पढ़ के आए? क्या है ये? इसका मतलब ग्रोथ और रिट्रेंचमेंट का मिश्रण, सिर्फ ग्रोथ और रिट्रेंचमेंट का। एक बिजनेस कम करके दूसरा बढ़ाया, एक बिजनेस कम करके दूसरा बढ़ाया। ठीक है, कुछ हद तक सही जा रहा है। मिश्रण वर्ड तो सही है, कॉम्बिनेशन तुम लोग सही है। केमिस्ट्री पढ़ो, सही जा रहे हो तुम लोग। मिश्रण क्या? कल के रात देख रहे थे सारे सब्जी को लोग ये बता रहे हैं, कुछ भी चीज दो चीज से मिलके बनती है। वो सही जा रहे हो तुम। इधर देखो जरा, इधर देख लो। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या? इधर देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब है, सबसे पहले तो एक चीज दिमाग में रखना, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेगी हमेशा कौन सी कंपनी? लार्ज। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेगी हमेशा लार्ज कंपनी। लार्ज मतलब बहुत बड़ी कंपनी जिसके मल्टीपल क्या हैं? प्रोडक्ट हैं या मल्टीपल बिजनेस हैं। अब यहां मैं एग्जांपल ले रहा हूं नेस्ले का ही, इधर देख लो जरा। नेस्ले का एक प्रोडक्ट क्या है? मैगी। एक क्या है? किटकैट। एक क्या है? नेस्कैफे। इधर देखना जरा ध्यान से, वो कहता है मेरी किटकैट जितनी बिक रही है बस मैं उसको मेंटेन करना चाहता हूं। क्या कह रहा है नेस्ले? मेरी किटकैट की जितनी सेल है मैं खुश हूं, मैं अपने किटकैट में कोई भी नई चीज नहीं लाना चाहता। नई चीज मतलब ना तो मैं किटकैट का साइज छोटा करूंगा, ना साइज बड़ा करूंगा, ना पैकिंग चेंज करूंगा। एज इट इज लाल कलर की आती है वो ही रखूंगा, दैट्स इट। तो मुझे बताओ किटकैट के लिए कॉम्बिनेशन में स्टेबिलिटी फॉलो हो रही है, एक्सपेंशन फॉलो हो रही है या रिट्रेंचमेंट? पक्का? तो किटकैट के लिए नेस्ले क्या फॉलो कर रहा है? स्टेबिलिटी, हां या ना? पक्का? इधर आओ जरा, इधर। मैगी खूब बिक रहा है, खूब। तो वो कह रहा है मैं मैगी के अंदर 10 रुपए वाला पैकेट भी निकालूंगा, 12 वाला भी निकालूंगा, 15 वाला भी निकालूंगा, 20 वाला भी निकालूंगा, फैमिली पैक भी निकालूंगा और ग्रैंडफादर के लिए आटा नूडल निकालूंगा। इसने मैगी के अंदर मल्टीपल वैरायटियां निकाल दी। क्या करा इसने मैगी में? बढ़ाया, घटाया, ये जो चल रहा है मेंटेन करा? बढ़ाया ना। तो बेटा मैगी के लिए क्या आई? यहां तक समझ आ गया? अब इधर आते हैं जरा। नेस्कैफे बिक नहीं रहा, नेस्कैफे बिक नहीं रहा, तो नेस्कैफे कंटिन्यूअसली किस में जा रहा है?
ये एज्यूम कर रहा हूं, है नहीं ऐसा। कंटिन्यूसली लॉस में जा रहा है। वो कह रहा है मैं नेस्कैफे को क्या कर रहा हूं, सेल आउट। सेल आउट मतलब बंद कर रहा हूं। तो कौन सी फॉलो हुई नेस्कैफे के लिए, कौन सी फॉलो हुई, रिट्रेंचमेंट। अब मुझे बताओ नेस्ले के अकॉर्डिंग ये कंपनी क्या थी, नेस्ले ने, नेस्ले के अकॉर्डिंग तीनों फॉलो हो गई, तो नेस्ले ने कौन सी फॉलो करी, कुछ के लिए क्या फॉलो कर रहा है, कुछ के लिए और कुछ के लिए। तो बेटा कंपनी ने क्या फॉलो करी, कॉम्बिनेशन। समझ आया। अब इसलिए मुझे एक बस इतना बता दो, एक कंपनी जो छोटी सी है जिसका एक ही प्रोडक्ट है, क्या वो कॉम्बिनेशन फॉलो कर सकता है, क्यों बेटा एक मिनट, मैंने यहां स्पेशली एक चीज बस लिखी है, क्या लार्ज कंपनी वो होगी जिसके मल्टीपल डिवीजन होंगे या मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे। कुछ डिवीजन के लिए क्या करेगा, बढ़ाएगा, कुछ को क्या करेगा, स्टेबल रखेगा, और कुछ को क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो याद रखना हमेशा कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी कौन सी कंपनी फॉलो करती है, लार्ज कंपनीज। आ गया समझ एग्जांपल से, लिखो। हाँ बना लेना, भी पहले इसकी थ्योरी लिख लो, बना लो उसके बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखो कॉम्बिनेशन, द फर्म फर्म मतलब है बिजनेस की बात कर रहे, द फर्म कंबाइंस अबव स्ट्रैटेजीज। अबव में कौन कौन सी लिखी है बेटा, तीनों, ब्रैकेट में लिखो तीनों का नाम। द फर्म कंबाइंस अबव स्ट्रैटेजीज, ब्रैकेट में लिखो स्टेबिलिटी, कॉमा एक्सपेंशन, कॉमा रिट्रेंचमेंट, ब्रैकेट बंद करो। The firm combines above strategies in combination, इसी का ब्रैकेट बंद करके इसके, in combination so as to suit the specific requirement, so as to suit the specific requirement of the firm, so as to suit the specific requirement of the firm। मीन्स मेरी फर्म की रिक्वायरमेंट थी, जो मेरा बहुत ज्यादा बिक रहा है उसको क्या करूं, एक्सपेंड, जो मेरा जैसा चल रहा है उसको वैसा मेंटेन करूं, स्टेबिलिटी, और जो लॉस में उसको क्या कर दूं, सेल आउट। तो बेटा मैंने, मेरी कंपनी थी लार्ज, मैंने सोचा मैगी को बढ़ाऊं, किटकैट को जो चल रहा है चलते रहने दूं, नेस्कैफे को बंद कर दूं। तो मैंने कॉम्बिनेशन फॉलो किया तीनों का। तो मेरी कंपनी ने क्या एक्चुअल में फॉलो करी, कॉम्बिनेशन। क्लियर है, अंडरलाइन करो यहां पे, कॉम्बिनेशन ऑफ अबव। अबव वर्ड को, अबव मतलब अबव स्ट्रैटेजीज। अब एक मिनट, बनाना है तो सर बना लो, क्योंकि ये फ्यूचर में याद रखना है तो कर सकते हो। अगर अपनी लैंग्वेज में, मैगी के नीचे लिख लेना एक्सपेंशन कर रहे हो, किटकैट के नीचे लिख लेना स्टेबिलिटी, और नेस्कैफे के नीचे लिख लेना बेटा सेल आउट। सेल आउट और इसी को कहते हैं रिट्रेंचमेंट। और ऊपर नेस्ले लिख लेना। एग्जाम्पल दिया है, सीरियसली मत लेना इस चीज को।
अब हेडिंग डालो जरा, अभी फिलहाल इसको डिटेल में आगे आएगा, यहां तक क्लियर है सबको? हेडिंग डालो जरा, टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के टाइप्स समझा रहा हूं। हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन। टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन। आप देखो जरा, टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन, जिसमें पहला जो टाइप है एक्सपेंशन का, दैट इज एक्सपेंशन, ध्यान से देखना जरा, एक्सपेंशन थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशन। एक्सपेंशन थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशन, मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सपेंशन के टाइप्स, ठीक है। अब एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं? पहला टाइप, एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं हम अपना? मर्जर के थ्रू एज वेल एज एक्विजिशन के थ्रू, ठीक है। अब सबसे पहले सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्जर? पहले मर्जर का मतलब समझो, और पहले मतलब समझो बेटा किसका? एक्विजिशन का। अब देखना जरा ध्यान से, मर्जर और एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो। मर्जर का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा कंपनी, जब दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलके, जब दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलके एक नई एंटिटी क्या करती हैं? एक नई एंटिटी को स्टार्ट करती हैं, उसको बोलते हैं बेटा मर्जर। जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज मिलके एक नई एंटिटी क्या करती हैं? स्टार्ट करती हैं, इसको बोलते हैं बेटा मर्जर। बेस्ट एग्जांपल देता हूं, वोडाफोन, आइडिया, दोनों ने मिलके क्या स्टार्ट कर दिया? VI। VI इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मर्जर। दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलके क्या स्टार्ट करती हैं? एक नई कंपनी, एक नई एंटिटी, और उस पे दोनों का नाम आता है, इसको बोलते हैं मर्जर। समझ आया मर्जर का मतलब? मेरी कंपनी, आदित्य की कंपनी ने मिलके एक नई कंपनी स्टार्ट करी, और उस नई कंपनी पे मेरा नाम भी आ रहा है, आदित्य का नाम भी आ रहा है, तो ये मर्जर कहलाएगा। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, VI, वोडा और आइडिया दोनों का नाम आ रहा है ना, तो इसलिए क्या कहलाता है? अब एक मिनट, इसका एक एग्जांपल और लेता हूं। नाम सुना था एक कंपनी, मारुति, इंडियन कंपनी थी। एक कंपनी जापानीज कंपनी थी, दोनों ने क्या करा? मर्जर। नाम क्या लिखा आता था? क्या नाम आता था बेटा? मारुति सुजुकी, दोनों का नाम आता था ना, तो ये क्या कहलाता था? मर्जर। एक और एग्जांपल लेता हूं, कंपनी का नाम सुना था ब्रुक, नहीं सुना? ब्रुक बॉन्ड, चाय पत्ती, ब्रुक बॉन्ड टी, नाम नहीं सुना? टाटा टी सुना है? टाटा अग्नि सुना होगा, तुमने ब्रुक बॉन्ड नहीं सुना? अरे भगवान। अच्छा, एक और आती है, अरे भैया चाय पत्ती की बात करो, हीरो होंडा की बात नहीं कर रहा, छोड़ उसको, अभी मैं बात करो चाय की पत्ती की। एक आती है लिप्टन टी, एक आती है बेटा क्या? ब्रुक बॉन्ड आती है। दोनों अगर स्टार्ट करते एक नई एंटिटी जिस पे लिखा हुआ आता है दोनों का नाम, तो ये क्या कहलाएगा? दोनों का नाम आ रहा है, क्या कहलाएगा? मर्जर। तो मर्जर की डेफिनेशन सुन लो, व्हेन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन टुगेदर टू स्टार्ट अ न्यू एंटिटी, दैट इज नोन एज व्हाट? मर्जर। अब मुझे बताओ सर, मैंने क्या बताया आपको? टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन, यही बताया। वोडाफोन अलग कंपनी थी, आइडिया अलग कंपनी थी, दोनों ने क्या करा? मर्ज किया। तो दोनों ने अपनी कंपनी जब मर्ज कर ली, तो वोडाफोन के कस्टमर और आइडिया के कस्टमर जुड़ गए, दोनों कंपनी बड़ी हो गई ना? बड़ी हो गई ना? एक मिनट, मेरी कंपनी अकेले काम कर रही है, आदित्य की कंपनी अकेले काम कर रही है, हम दोनों ने क्या कर लिया? मर्ज कर लिया। तो हम दोनों ने जब मर्ज किया तो हम दोनों की कंपनी बड़ी हो गई ना, तो बड़ी हो गई तो हम किस पे गए?
समझ आ रहा है? तो मर्जर दैट इज टाइप्स ऑफ क्या पढ़ रहे हो? एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन का एक टाइप क्या निकल के आता है? मर्जर। क्लियर है सबको? पक्का? अभी एक मिनट, अभी मर्जर की डेफिनेशन कर, अब इस पे आता हूं एक्विजिशन। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्विजिशन? एक्विजिशन का मतलब होता है, सुनो, एक्वायर करना। एक्वायर, एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? सुनना जरा ध्यान से। जब एक लार्ज फाइनेंशियली साउंड ऑर्गेनाइजेशन, क्या लिख रहा हूं प्लीज ध्यान से, जब एक लार्ज फाइनेंशियली साउंड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ वीकर वन। जब एक बहुत बड़ी लार्ज कंपनी वो क्या करती है? अपनी से छोटी कंपनी को क्या कर लेती है? टेक ओवर। इसको क्या बोलते हैं? एक्विजिशन। एग्जाम्पल दो, एक कंपनी का नाम सुना है टाटा, हां या ना? एक और कंपनी आती थी जैगुआर, सुना है? अब वो जैगुआर कंपनी को टाटा ने क्या कर लिया? खरीद लिया। अब नाम आता है टाटा, इसका मतलब जैगुआर किसकी हो गई? टाटा की। ये नहीं आता टाटा प्लस जैगुआर, टाटा का है जैगुआर। इसका मतलब लार्ज कौन सी कंपनी थी? स्मॉल कौन सी थी? तो टाटा कैसी थी? लार्ज फाइनेंशियली साउंड ऑर्गेनाइजेशन। इसने क्या कर लिए? जैगुआर के सारे कंट्रोल्स अपने पास रख लिए। इसका मतलब जैगुआर को सिंपल वर्ड्स में क्या कर लिया बेटा? क्या कर लिया? परचेज। अब मुझे तो बोर्ड पे नाम किसका आएगा? टाटा का आएगा, दोनों का आएगा? टाटा का। समझ आ रहा है? एग्जाम्पल देखना जरा। ये एक बोर्ड है, इस पे नाम आ रहा है ये क्या है? ये एक बोर्ड है, इस पे सिर्फ नाम आ रहा है ये, और इसके अंडर में जैगुआर आ रहा है। ये क्या है? एक्विजिशन। समझो डिफरेंस, समझ आ रहा है दोनों में? अब मुझे बताओ, टाटा ने एक छोटी कंपनी को खरीद लिया, तो एक्सपेंशन कैसे हुआ? एक मिनट ध्यान से सुनो, तुम पढ़ के आ रहे हो, पहले तो टॉपिक पढ़ो। टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन के अंदर तुमने एक्विजिशन भी पढ़ा। तो टाटा ने अपने बड़े बिजनेस को बढ़ा कैसे लिया? एक मिनट, उसने एक छोटी कंपनी को भी अपने साथ क्या कर लिया? एक्वायर करके जोड़ लिया। इसका मतलब उसका बिजनेस बढ़ गया ना? ठीक है, इसका मतलब चाहे खरीदो बिजनेस को, चाहे किसी के साथ क्या करो? पार्टनरशिप करो, अपने बिजनेस को तुम क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। क्लियर है? लिखो, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन। हाँ, टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन, जिसमें फर्स्ट लिखो एक्सपेंशन थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। पहले मर्जर और एक्विजिशन की अलग अलग डेफिनेशन लिखो। इसी के अंदर सब टॉपिक करके लिख लो, मर्जर और डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। लिखो मर्जर का मतलब, व्हेन टू TWO करना, मर्जर का मतलब व्हेन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन कम्स टुगेदर, when two or more organization comes together to expend, when two or more organization comes together to expand their business, when two or more organization comes together to expand their business, comma, it is known as merger. एग्जाम्पल लिखना इसका जरूर। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं वो भी लिख सकते हो, अपना भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वोडा एंड आइडिया, वोडाफोन करना पूरा, वोडाफोन एंड आइडिया कंबाइंस टुगेदर, वोडाफोन एंड आइडिया कंबाइंस टुगेदर टू स्टार्ट न्यू एंटिटी
to start new entity, that is VI. क्लियर है? हेडिंग डालो इसी के अंदर एक्विजिशन। हेडिंग डालो एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या होगा? एक लार्ज फाइनेंशियली साउंड ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है किसको? वीकर को। तो लिखो एक्विजिशन मीन्स वन फाइनेंशियली साउंड स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, one financially sound strong organization takes over the control of weaker one, takes over the control of weaker one, comma, it is known as acquisition. It is known as acquisition. For example, Tata acquire Jaguar. For example, Tata acquire Jaguar. क्लियर है? अब इसमें हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ मर्जर्स। अब मर्जर के टाइप बताएगा। अभी हेडिंग डाल लो, घबराहट, तुम लोग तो थक जाते हो। मैं तुम्हें बोला था अपनी जरूरी कैपेसिटी बढ़ा लो, इंटरमीडिएट में आ गए हो। कितनी देर पढ़ा है तुमने? 1 घंटा भी नहीं पढ़ा तुमने। और टाइम देखेगा ये ऑडिट करेगा। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ मर्जर्स, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ मर्जर्स और छोड़ दो, मुझे जाना है, मेरा लेक्चर है दूसरा। मैं क्या करूं? मधुर सर ने लेट छोड़ा, मैं तो 9:30 बजे से वेट कर रहा था। ठीक है, टाइप्स ऑफ मर्जर्स नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा।